Assalamu alaikum. This is the Future Architect Wali. Welcome to the Future Architects Lounge, a space where we explore who you are, why you are, and how you are shaping your future. आज हमारे साथ एक बहुत ही पुरअज़्म खातून जो कि एक हाउसवाइफ हैं और वो एक अज़्म लिए हुए हैं कि वो एआई सीखना चाहती हैं और बहुत जल्द वो इसमें प्रोफिशेंसी हासिल करेंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं वादिया जन्नत नज़ीर कश्मीर से अमीना ई-कॉमर्स वाली। अमीना, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। आपको जी बहुत अमीना, शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अमीना, आप अपने बारे में कुछ बताना पसंद करेंगी? जी बिल्कुल, ज़रूर। मेरा नाम आमना ई कॉमर्स वाली है। मैं रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 21 की आमिना, स्टूडेंट हूँ। मैं गलत प्रोनाउंस कर रही थी। अमीना, आमिना। जी, आमना। तो मैं रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 21 की स्टूडेंट भी हूँ और मैं साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, और मैं साथ में इस ट्रेनिंग को भी जो साथ लेके चल रही हूँ। ठीक हो गया। तो आपका एआई सीखने का क्या पर्पस था? इससे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं ग्रेजुएशन हूँ फिज़िकल के साथ। जी, ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट्स क्या थे ग्रेजुएशन आपके? बीए। आवाज़ बीए। आ रही है मेरी? जी, जी आ रही है। फिजिकल थी। मेरी एफएससी तक जो था ना, अच्छा, अच्छा। मेरे सब्जेक्ट ये था कि मैं एफएससी तक मैंने आईसीएस किया था मैथ कंप्यूटर के साथ। तो उसके आगे मैंने फिर जहाँ पे थोड़ी वो नहीं थी, जहाँ पे मैथ के साथ नहीं करवा रहे थे, मेरा बस फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ ही था। तो जहाँ पे कॉलेज में नहीं करवा रहे थे, वो हॉस्टल में रह के करना चाह रही थी, जहाँ से शिफ्ट हो गई। तो जो मैं नहीं शिफ्ट हो सकी, क्योंकि मैं घर से नहीं दूर रह सकती थी, तो फिर मैंने ठीक। आगे फिज़िकल को अप्लाई किया, तो वो फिज़िकल में किया। अभी तक मेरी पढ़ाई जो है जारी है, बीएड में कर रही हूँ, तो मास्टर में कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जो है ना शिफ्ट हो गई थी सऊदी अरब में। मैंने अपने हुँ। सेमेस्टर को जो फ्रीज़ करवा लिया था। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे, इसके पेपर्स भी होंगे, इस वजह से मैं वापस यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ कि पेपर्स वगैरह करके फिर मैंने बाहर चले जाना है सऊदी अरब में। अच्छा, आप सिर्फ़ पेपर्स के लिए आई हैं? जी हाँ, कुछ पेपर्स की वजह भी थी, कुछ और भी थे, घर में कुछ फंक्शन वगैरह थे, इस ठीक। वजह से मैंने कहा यहाँ पे शिफ्ट जी, बिल्कुल, तो आपने सोचा कि इस यहाँ वजह पे से। रहते हुए मैं एआई भी सीख ही लूँ। जी, एआई देखें, मेरा सीखने का यहाँ पे था मेरा कि मैं कोई भी ऑनलाइन काम करूँ, कुछ भी सीखूँ। ये नहीं था कि रेहान स्कूल को अप्लाई करूँगी, लेकिन जो है मेरा काम था कि मैं कुछ ना कुछ ऑनलाइन करके मैं कुछ ना कुछ बिज़नेस करना चाह रही थी मैं। मुझे शुरू ठीक। से ही शौक था और मैं करना भी चाह रही थी। तो ये जो मैंने स्कूल को इसको जॉइन किया, ये मेरे हस्बैंड का जो है ना था। उन्होंने 1 साल से क तकरीबन इनको फ़ॉलो किया। 1 साल से इनको देखते रहे कि ये अच्छा स्कूल है। उन्होंने अपने बच्चे की वजह से किया था। उनका भी ये आइडिया नहीं था कि वो मुझे करवाएँगे। उन्होंने पहले 1 साल इनको देखना, इनके फ़ेसबुक पे जो थे वो देखना शुरू किया। इन्होंने फिर मुझे भी सेंड किए लिंक इनके कि हुँ। आप भी देखो कि मैं अपने बच्चों को अगर इस स्कूल में एडमिशन फिज़िकली मैं एडमिशन करवाना चाह रहा हूँ। तो अगर इस स्कूल में एडमिशन करवाऊँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो आप देखें। क्योंकि मैं इस चीज़ से मुतमिन नहीं थी, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था ये क्या चीज़ है, क्या हुँ। है, कैसे करना है? मैंने कहा नहीं, वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ पे ही ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि क्योंकि हमारा बच्चा भी काफ़ी छोटा है, 6 ईयर का है, तो यहाँ पे 11 ईयर अच्छा। का लें। जी, हुँ। कहने लगे कि अभी आपको बहुत टाइम है। आप पहले इसको खुद जॉइन करें, खुद देखें, खुद सीखें कि हुँ। इसमें आया है क्या चीज़। फिर अगर आप मुतमिन हैं इस चीज़ में कि मैं अपने बच्चों को करवाऊँ, उसके बाद आप मुझे फैसला सुनाएँ कि क्या करना है, अपने बच्चों को करवाना है या नहीं। इसी वजह से ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एडमिशन करवाया कि आप इसको जॉइन करें, देखें, तो उसके बाद फिर हम अपने बच्चों का फैसला करेंगे। तो इस वजह से मैंने इसको जॉइन किया। तो फिर सही है। अल्हम्दुलिल्लाह से अब काम जी, मिलकर। इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो है वो 6 ईयर का है और जो दूसरे वाला है वो छोटा ही है उससे भी। जी, फर्स्ट जो 6 ईयर का है, जो छोटा है वो 2 ईयर्स का है। तो ये तो अच्छा, अभी नहीं फिर मैं आप टाइम कैसे मैनेज करती हैं इनके साथ? ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है क्योंकि टाइम मैनेज करना, पहले तो जब स्कूल नहीं जॉइन किया था, तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा था।
बच्चों छोटे हो ना उनके साथ थोड़ा-सा मुश्किल होता भी है। मैं जब कोई भी इंटरव्यू करती हूँ मुझे पहले बच्चे को सुलाना पड़ता है जब मैं बाहर थी, सऊदीया में ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे तो मैं अकेली ही थी। मेरे लिए इंटरव्यू करना इतना मुश्किल था क्योंकि आपको पता है बच्चे आके छोटे तंग करने लगते हैं, वो हुँ, रोना शुरू हो जाते हैं। फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने टाइम जो पहले मैं कोई टाइम लिमिट नहीं थी, जिस टाइम दिलाया कुछ काम किया, कुछ किया। मैंने फिर क्या किया सबसे पहले जब स्कूल को जॉइन किया, सबसे पहले अपना टाइम की मैनेज किया। मैंने सबसे पहले जो काम मैं 2 घंटे 3 में खत्म करती थी, उसको हुँ, 1 पे लेके आई। जल्दी से अपने काम खत्म किए, बच्चों को जो टाइम दे रही थी, उनको टाइम दिया। फिर मैं अपने स्कूल को जॉइन किया, स्कूल के टास्क किए, फिर बच्चों को सुलाना। ये काफ़ी मेरे लिए शुरू में काफ़ी टफ़ था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब तो काफ़ी ईज़ी हो गई हूँ मैं। अब बच्चे भी समझ गए कि मामा ने करना ही करना है काम, तो वो भी काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। अब तो जिधर मैं कश्मीर में आ गई हूँ ना, तो जहाँ पे तो हर एक है, कोई भी बच्चे को उठा लेगा, ले लेगा। वहाँ पे हुँ। थोड़ा-सा मेरे लिए। जी। हाँ, ये बिल्कुल जब आप स्टार्ट करते हैं और आपने कभी लैपटॉप या कंप्यूटर को टच ही ना किया हो ऐसे किसी जी। टेक्निकल काम के लिए तो फिर मेरा ख्याल है कि मुश्किल होती होगी काफ़ी। नहीं, ऐसे मैं जो लैपटॉप, कंप्यूटर ये चीज़ें तो मैं शुरू से ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा मैं मतलब कुछ आपका बच्चे कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है? हाँ, नहीं मैं ऐसा कर रही थी कि मेरे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस होती थी और मैं हुँ, वैसे ही कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैं बिज़नेस के हवाले से मैं इन चीज़ों को लैपटॉप और ये जो मैं स्कूल के दौर से ही मैं जो ना इस चीज़ को यूज़ करती हूँ। ये नहीं कि ये मेरे लिए हुँ। नया चीज़ नहीं है। ये है कि अच्छा, काम में ज़ाहिर-सी बात है ये काम कर रही हूँ। लेकिन मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, ये चीज़ें मैं शुरू से जॉइन क्योंकि मैंने अपने बच्चे को 2 क्लासेस जो है ना वो ऑनलाइन करवाई हैं। उसके लिए ठीक है। फिर मैंने खुद से फ़ेसबुक से उसके लिए स्कूल को ऑनलाइन देखा कि कौन-सा स्कूल उसके हुँ, लिए बाहर से अच्छा है, क्या है। फिर इसमें आईडिया वगैरह ये करना, ये चीज़ें मेरे लिए मुश्किल नहीं थी। ये मैं शुरू से ही ठीक। क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ ना, इस वज़ह से मुश्किल नहीं थी। मुश्किल ये था कि सिर्फ़ बच्चा ज़ाहिर-सी बात है इंटरव्यू के लिए हमें तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि लेना भी होता है, देना भी होता है। उसमें बच्चा आके डिस्टर्ब करने लगता है, रोने लगता है, इस वज़ह से थोड़ा हुँ, मुश्किल हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह से ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि लैपटॉप यूज़ करना या कुछ भी। अब मेरा बच्चा जो 6 ईयर का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं मुझे कुछ अगर भूल जाए कि लैपटॉप में क्या चीज़ कहाँ से किधर हो रही है, तो वो आके बताएगा मम्मा यहाँ से यहाँ होगी। अब मैंने उसको भी इतना साथ में जो है ना, वो भी बहुत तेज़ है माशाल्लाह से। इस वज़ह से कह रही कि उसको मैं रेहान स्कूल में ही एडमिशन करवाऊँ ताकि इससे भी आगे निकले। जी। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग था सीखना? किस में ये रेहान स्कूल के टास्क में से पूछ रहे हैं आप? अपनी लाइफ में कुछ भी आपने सीखा हो या रेहान स्कूल से सीखा हो जिसमें आपको बड़ा मज़ा आया, आपने एन्जॉय किया? जी, मेरे लिए तो पहले वो बात होती है कि स्कूल पढ़ने वो पता कॉलेज टाइम तो वो वैसे ही एन्जॉय का होता है, वो बहुत ज़बरदस्त। वो सीन ही तो अलग-सा था। तो अब जो ये जहाँ स्कूल को मैं कर रही हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास करके जब कैनवा पे अपनी पोस्टें वगैरह बनाते हैं कि वहाँ से या चैटजीपीटी से पोस्टें लिखते हैं, वो उसकी डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ये करूँ। ख़ास करके मेरा कॉन्फिडेंस जो बहाल हुआ, हमने इंटरव्यू करना शुरू किए हैं, बिल्कुल। इसमें बिल्कुल पहले मैं कोई वीडियो वगैरह या मैं यूज़ कर रही थी अकाउंट्स वगैरह यूट्यूब, टिकटॉक सब लेकिन मैंने अपनी वीडियो कभी अपलोड या पिक तक मैंने नहीं लगाई। हुँ, लेकिन यहाँ से आए हुए मैंने ये सब काम ये भी करना शुरू किए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है ना काफ़ी अच्छा बिल्ड हुआ है। और दूसरी बात ये कि मैं सबसे पहले ये अपनी वीडियो मैंने जब शुरू में इन्होंने मुझे टास्क दी कि आपने अपनी वीडियो अपलोड करनी है। चैटजीपीटी या कालीनी से। तो मैंने 1 दिन बना के तीसरे दिन इसको अपलोड किया। सोच-सोच के कैसे करनी है, कैसे करूँगी, कैसे ऐसे कर के कैसी मैंने लग 3 रही है? जी, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने मैंने 3 दिन के बाद मैंने उसको अपलोड किया। फिर जब एक अपलोड हो गई ना, उसके बाद मेरे लिए मुश्किल नहीं हुआ फिर। फिर मैंने किया कि अब करना ही करना है। फिर यही हमारी टीचर है ना वो भी कह रही कि फर्स्ट टाइम जब मैंने शुरू किया मैंने एक वीडियो को 30 दफ़ा बनाया, 30 दफ़ा डिलीट किया। मुझे बने ही ना वो क्योंकि ये कैसे होगा, ये कैसे ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया पे जाएगी। तो आप तो कह रहे हैं 2-2 3 दफ़ा बन के हमने अपलोड कर दी। तो काफ़ी हर बंदे के लिए काफ़ी टफ़ होता है ये काम फर्स्ट टाइम करने के लिए। तो मेरे लिए भी काफ़ी टफ़ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब तो मैं काफ़ी ईज़ी भी हो चुकी हूँ और काफ़ी काम कर भी लिए हैं। बस सिर्फ़ इंटरव्यू मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जी। तो आप खुद को मोटिवेटेड कैसे रखती हैं? मैं
देखिए, मैं कुछ भी काम करने का वो भी बात है कि जो भी ठान लूँ कि मैंने ऐसा करना है, ऐसा किया हुआ है या अगर जिसमें दिल ना करे कि मैंने ये नहीं करना, मैं उसको खुद को भी नहीं करने चाहती अगर दिल नहीं कर रहा, तो मैं खुद को सेट नहीं कर सकती। अगर एक काम जो 3 दिन में आदमी करेगा, अगर मैं खुद को हिम्मत वो करूँ कि मैंने 1 ही दिन में करना है, मैं एकदम से जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह से रिलैक्स अपने आप को रख के, खुद को मोटिवेट करके तो मैं उस काम को ठान के कि आज ही करना है, मैंने करना है तो करना है। ऐसे ही रेहान स्कूल में आए हुए मुझे मेरे टास्क काफ़ी मेरे ट्रैवलिंग भी हो चुकी थी, काफ़ी पेंडिंग में आ गए थे। ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से आते हुए यहाँ तक पहुँचने में मुझे 3-4 दिन लग चुके थे। फिर आपको पता है कि ट्रैवलिंग के दौरान तो टास्क नहीं हो सकते, ना हो सकती हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब मैं इधर पहुँची तो मैंने तो कह दिया कि अब मेरे से नहीं होगा कुछ, क्योंकि इतना पेंडिंग में चला गया है, जहाँ पे कश्मीर में नेट का बहुत इश्यू है। अभी हुँ। आपको बस जहाँ बस से थोड़ी देर के बाद जहाँ पे नेट काफ़ी इश्यू करेगा। तो मैंने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है। फिर मैं जब यहाँ पे आई, आज तीसरा दिन है, मैंने दिन-रात वो कह रहे हैं ना कि आप कह रही हैं कि अम्मी कह रही है मुझे टाइम नहीं दे रही, ऐसा ही है मेरे घर भी। वो कह रहे इतने दिनों के बाद, इतने टाइम बाद आई हो, फिर भी आप रूम में घुसी हो, ऐसा कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं। ये काफ़ी मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि आप अपने कामों से लगी हुई हो, किस लिए आई हैं यहाँ पे। तो इस तरह मैंने ठान लिया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी वीडियो सब चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। सिर्फ़ इंटरव्यू का वो ज़ाहिर-सी बात है वो किसी पे डिपेंड करता है, कोई दे रहा है या नहीं दे रहा। सही। उसके लिए थोड़ा-सा मेरे लिए मसला हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे अपने आप को खुद को करूँ तो बहुत अच्छे तरीके से मैं कर लेती हूँ। जी। सही हो गया। तो आप डेली कितना टाइम अपनी स्टडी को दे रही हैं? देखिए, जब मैं बाहर थी तो रमज़ान का दिन था, जो रमज़ान में पूरी रात जाग के तो मैं अपना काम कर रही थी। क्योंकि मैं वहाँ पे नेट का इश्यू नहीं था। दिन को रमज़ान में आपको पता है बाहर सऊदी अरब में दिन को सोते हैं, नमाज़ टाइम उठते हैं, फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। तो अब तो काफ़ी हमारे ये नेट का इश्यू है, तो मैं तो काफ़ी आजकल जहाँ पे कश्मीर में ख़ास करके उधर थी तो 3-4 घंटे दे के मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती थी। लेकिन हुँ। जहाँ जिस टाइम भी मौका मिलता है कि नेट इस टाइम ठीक चल रहा है, उसी टाइम मैं उसमें आ जाती हूँ, चाहे पूरा दिन लग जाएगा नेट ठीक होने में, कुछ भी हो जाए क्योंकि अब लास्ट डे वीडियो अपलोड करने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो अब जी, मैं कुछ बिल्कुल। टाइम का नहीं बता सकती कि जब कितना काम टाइम। करना हो तब बिजली, इंटरनेट ये सब काफ़ी प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं, एकदम से इनको कुछ हो जाता है। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल, मैं यहाँ पे आई हूँ कश्मीर में तो मैं तो पागल ही हो गई हूँ, कि ये तो बहुत मुश्किल अगर ऐसा मुझे पहले पता होता तो मैं तो अभी ना आती, क्योंकि टास्क अपने कंप्लीट करके तो बाद में मैं आ जाती। लेकिन अब आके तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि जहाँ पे कश्मीर में इतना पता नहीं था कि इतना इश्यू होगा कि मेरे ज़ाहिर-सी बात वीडियो नहीं होती। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह से कि काफ़ी मेरा इंटरव्यू भी हो चुका है, 3-4 वीडियो रह रही थी वो भी अपलोड हो चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज दिन को चला, लेकिन रात को बिल्कुल नहीं चल रहा, 1 के बाद चलेगा कहीं जाके। हाँ, वो सो जाते हैं ना सब लोग इसलिए फिर वो हाँ, बेचारा फिर वो श बिल्कुल फ़ारिग हो जाता है। बिल्कुल ईज़ी हो जाता है, फिर चलना शुरू हो जाता है। ईज़ी जी, हो ऐसा जाता ही है। है। जी। तो अभी तक आपने कौन-कौन से टूल्स और एआई से रिलेटेड कौन-कौन से टूल्स और ऐप्स आपने अभी यूज़ कर चुकी हैं? मैं इस टाइम देखिए चैट जीपीटी यूज़ कर चुकी हूँ, कैनवा यूज़ कर चुकी हूँ। सुनो एआई सॉन्ग के लिए जो है, वो यूज़ कर हुँ, चुकी हूँ। तो उसके अलावा क्लाउड एआई जो है, कैलकुलेटर वगैरह ये ऐप बनाने के लिए वो यूज़ कर हुँ, चुकी हूँ। हुँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं करना पहले मैंने जब स्टार्ट नहीं किया था तो मैं कहती बहुत मुश्किल होगा करने के लिए क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐप भी आपको पता है कि अपलोडेड के लिए कह रही होती है, अपग्रेड के लिए कह रही होती हैं। बाज़ दफ़ा वो हुँ, काम करना छोड़ देती हैं, उसके फिर मुतबादल कोई और ऐप ढूँढना। अब मेरे लिए पहले काफ़ी टफ़ था ये काम करना। अब मैंने क्योंकि हर काम हम चैट जीपीटी से लेते हैं, तो अब मैं हर सही। काम उससे पूछ के तो किसी और ऐप में क्योंकि बहुत इश्यू हुआ हमारे ये ऐप्स में क्या पता आपको भी हुआ होगा या नहीं, लेकिन कभी वो सॉन्ग के लिए वो नाम करे, फिर हमने किसी और को अप्लाई किया, फिर हमने चैट जीपीटी भी आपको पता अपग्रेड के लिए कह रही होती है। इस तरह मैंने काफ़ी से अभी उसके मुतबादल जो है ना डबल-डबल यूज़ किए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे यूज़ करके तो। ज़्यादा तो लोगों को इंटरनेट का या बिजली का ही प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन से मैंने देखना शुरू किया ना कि मुझे लगता था कि लोग कुछ बीच में शायद बहाने ढूँढते हैं, काम ना करने के। कुछ मुझे फ़ील जी। हुआ कुछ ऐसे लोग हैं, उस दिन से मेरा भी नेट थोड़ा-थोड़ा ना डाउन होना शुरू हो गया, ये बताने के लिए कि उल्टा मत सोचो, पॉज़िटिव रहो। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है।
बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना जैसे मैं आज मैंने एक इंटरव्यू के लिए सर को किया था, सर रहमत आप भी जानती होंगी, जी, रहमत जी, हैं जी। कि रहमत? एम्पावरमेंट वाला। जी, जी। तो उन्होंने मुझे पहले 14 मैंने कहा सर 14 को तो मेरी ट्रैवलिंग है, मैं सऊदीया से पाकिस्तान जा रही हूँ, तो वहाँ थे अब उन्होंने बोला कि 21 को आपने करना है क्योंकि कुछ अंदर में ऐसे टास्क हैं जो हमने इनके साथ करने होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है इनकी भी काफ़ी मसरूफियात है, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं कल से उनका कर रही हूँ, कल उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। आज फिर उन्होंने 5 का टाइम दिया था, उन्होंने बोला कि फिर मेरी तबीयत नहीं ठीक, अब कल 5 का बता रहे हैं। तो सही। कल 5 बजे अमेरिका के जहाँ मैं मैके आई हुई हूँ, जहाँ पे नेट का इश्यू भी नहीं है। कल मैंने ससुराल जाना है, वहाँ पे ट्रांसफ़ार्मर जला हुआ है, वहाँ पे लाइट ही नहीं है। अब मेरे तो लिए भी काफ़ी इश्यू है, तो उनके लिए भी मेरा भी काफ़ी पेंडिंग में चला जाएगा। तो ऐसे हमारे काम बहुत जो है ना पेंडिंग में जा रहे हैं, जहाँ कश्मीर में आके, वहाँ पे नहीं। इस वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही है मेरी। आपका जो फ़ेवरेट टॉपिक है एआई से रिलेटेड, जो भी आपने सारा काम किया, उसमें से आपका सबसे ज़्यादा मज़ा किस पे आया? मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है ना, जो मैं 2 बताऊँगी क्योंकि एक जो मैं काम करते हुए कर लेती हूँ, वो है चैटजीपीटी की पोस्टें। वो भी मेरी बेस्ट है कि मैं कुछ और भी काम कर रही होती हूँ, तो साथ आप ये भी कर लेती हूँ। काम करते-करते कर लेती हैं, क्या बात है! हाँ, ये तो क्योंकि मैं ये वो एक पहला बंदा ऐसा मिला है जो अपने काम के साथ-साथ भी हाँ, मल्टीटास्किंग कर रहा है। कुछ बच्चों को साथ बिठा के या कुछ काम कर रही हूँ, साथ में मैं पोस्टें पिक क्योंकि जहाँ से थोड़ा-सा टाइम लगता है पिक उसको बनाने में, फिर वो साथ कर लेती हूँ। फिर मुझे यही रहता है टिकटॉक्स की वीडियो जो उसका रिव्यू बनाना, सबसे बेस्ट लगता है। हुँ। जी, मुझे भी मेरी वो सबसे अच्छा लगता है। जी, मैं उसको बहुत टाइम लगाती हूँ इस पे भी। आप देख लें कि अगर हमने ये गिव एंड टेक का इंटरव्यू करना है तो ये ऑलमोस्ट 2 घंटे तो ले जाता है। और अगर कोई जी, ऐसा बंदा मिल जाए जिसने शुरू में भी बातें करनी है, एंड में भी बातें करनी है, तो फिर कह लें कि 3 घंटे तो गए। हाँ, तो टेड टॉक जो है, उसपे आपने उसको अच्छे से अगर सुना नहीं तो फिर काम करने का फ़ायदा क्या है? काम करने उसको का मैं जी, मैं उसको बहुत अच्छे से सुनती हूँ, इवन मैं उसकी एक-एक लाइन जो है ना, वो बोल रहे होते हैं। ज़ाहिर है किसी ने अगर 15 मिनट या 20 मिनट बोला है, तो वो बहुत सिलेक्टिव सा कुछ बोलता है। तो हर बिल्कुल। एक लाइन जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, तो मैं तो हर एक-एक लाइन जो है वो सुनती हूँ, फिर मैं उसको एनालाइज़ अब करती हूँ। नहीं। जी, बिल्कुल ऐसा ही मैं कर रही थी जब बाहर अब मैं क्या कर रही हूँ सीधी बात जो है, अब मैं कहती हूँ कि बस नेट चल रहा है, यहाँ पे मैं इसको एकदम से मोटा-मोटा सुन के बस इसका रिव्यू कर लूँ क्योंकि मुझे नेट का होता है। तो माज़रत के साथ आपको बताऊँगी कि मेरी उसकी बैटरी भी ये ना हो के ऑफ हो जाए तो आपका इंटरव्यू वो यहाँ पे रह जाए, थोड़ा-सा अगर ऑफ हो गया तो आप अपनी वीडियो सेव कर देना, ठीक है? वो क्योंकि मैं 90 करती हूँ, कोई मसला नहीं। जी। तो अब मैं ये ऐसा कर रही हूँ क्योंकि नेट की इश्यू की वजह से, मैंने टीचर से भी बात की, कहती कोई कि बात नहीं नहीं। आपका तो टाइम पूरा हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने टास्क तो पूरे करने हैं, इस वजह से काफ़ी मुश्किल आ रही है मेरे लिए। मैं अब जो भी काम कर रही हूँ कि बस जल्दी-जल्दी में मेरे टास्क पूरे हो जाएँ। हमारा डे खत्म हो गए हैं, हमारा बस एक वो कह रहे थे कि फंक्शन होगा क्योंकि हमारे सिर्फ वीडियो रहती है वो इंटरव्यू रहते हैं सब स्टूडेंट के। तो इस तरह से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपने 1-2 और क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लूँ, फिर जी, हो जी। सकता है आपका ये बंद हो जाए। तो जी, जी। सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको कौन-सा लगा जिसमें आपने काम किया हो? ये इसमें मुझे लगा है जब क्लाउड एआई पे हमने कैलकुलेटर या इस तरह की कोई भी ऐप हमने अच्छा, बनाना सीखी कोडिंग ना कोडिंग मुश्किल लगी आपको। कोडिंग वाला हाँ, कोडिंग वाला। अच्छा, तो तो वो मैं आपका मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छा है, फिर कोडिंग क्यों? मुश्किल ऐसे लगा ना कि मैंने वो आके यहाँ पे किए हैं, कश्मीर में। तो हुँ, उसकी मैंने जो लिंक था ना मैंने उसको सही करके सुना ही नहीं। मुझे उसका आइडिया नहीं था। वो भी मैंने खुद क्या किया कि मैंने टीचर का लिंक देखा, लिंक इतना चला ही नहीं, जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ी-सी मुश्किल आई। अब हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह से 1 दिन बैठ के मैंने उसको लिंक को देखा, सुना कि ये क्या कह रहे हैं टीचर, कैसे इसको पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैंने कोडिंग के सब टास्क को कंप्लीट कर दिया है। वो भी मेरे पेंडिंग में जा रहे थे क्योंकि जहाँ पे नेट का इश्यू था, बात समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। किस तरह ठीक। उन्होंने इसको बताया कि इसको कैसे करना है। तो इस वज़ह से मेरे काफ़ी वो मुश्किल आ रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मैं कर रही थी ना, ऐसा तो मैंने बेस्ट सब्जेक्ट तो मेरा मैथ है, लेकिन मैंने ऐसे तो उसपे किया नहीं कभी। हुँ, तो हुँ। उसमें थोड़ी-सी मुझे मुश्किल आई, लेकिन अब जब मैं करना शुरू हो गई, बल्कि 2-3 स्टूडेंट को मैंने खुद से उसको बताया कि ये अब ऐसे हो रहा है। काफ़ी क्या वो पेंडिंग में जा रहे थे, मैंने कहा ये बिल्कुल ईज़ी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मेरा बेस्ट जो है, वो ही लग रहा है मुझे कि वो सबसे ईज़ी है।
जी। सही। तो हाँ, पहले अगले मेरे 5 साल में आप खुद को कहाँ पे देखती हैं? नेक्स्ट 5 ईयर के बाद जी, मैं खुद को एक देखिए मैं अपना बिज़नेस जो है ना ओपन करना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मेरा 5 साल के बाद बिज़नेस इतना हाई हो के मेरा एक ब्रांड बन जाए। अब क्या ये बिज़नेस क्या मेरी करना ख्वाहिश चाहती हैं? मैं मेरे से स्किप हो गया, आपने ई-कॉमर्स वाली रखा है अ अपना, जी, आमिना जी। ई-कॉमर्स मैं वाली। बिज़नेस करना चाह रही हूँ, ये एक है बिज़नेस मेरा कपड़ों का है, ब्रांड के। इसी को मैं बिल्ड करना आगे लेके जाना चाहती हूँ और इसमें मेरा काफ़ी पहले से भी तजुर्बा है और मैं इसी को कह रही हूँ ना कि कोई एक छोड़ के दूसरी तरफ नहीं भागूँगी, मैं इसी को आगे लेके जाऊँगी और मेरी ठीक। कोशिश भी है और ख्वाहिश भी है कि मैं इसको जो है ना, आगे तक लेके जाऊँ। तो आपको जी। लगता है कि आपने जो कुछ सीखा वो आपके इसमें काम आएगा? बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जब जो बाज़ काम ऐसे थे जो मैं मैन्युअली कर रही थी, तो अब मुझे काफ़ी सी हेल्प मिल चुकी है, जो मेरे लिए 2 घंटे 3 लगा रहे थे, तो मैं काफ़ी उसमें से ऐसा कुछ कर चुकी हूँ कि मेरे टाइम का भी काफ़ी बचत हो चुकी है उसमें। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से आगे भी मैं देख रही हूँ कि थोड़ा-सा बच्चे को करके तो आगे भी मैं ये क्योंकि ये टीचर कह रहे हैं कि जो आपका नाम है, इसमें आपको आगे अब काम करवाएँगे, लेवल 2 में। हुँ। तो मैं काफ़ी कुछ इसमें हासिल कर चुकी हूँ, तो मैं 1 मंथ ब्रेक लेके तो आगे भी मैं इसका पूरा करना चाह रही हूँ ताकि मैं अपने बिज़नेस के हवाले से आगे रन कर सकूँ इसमें कुछ। जी, Thank you so much, Amina, for sharing your journey with us. Your story is truly inspiring and shows that learning has no limits. So we wish you all the इंशाल्लाह। best in your AI journey and जी, your business as well. Thank you so much for giving me time. थैंक यू।